सीधे रुक करते हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का राजेंद्र राठौर के साथ, वो इस वक्त मौजूद हैं, इसी पर रिएक्शंस लेते हैं। राठौर साहब, एक लगातार जो बात आ रही थी, कई तरीके की बातें थी। आपने कल रात देर रात सचिन पायलट को के ट्वीट पर अपनी बात लिखी, लेकिन इन सब के बीच अब एक बड़ा घटनाक्रम है। जतिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरा है, हर एक आदमी जानता है कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल उनका क्या कद है, और उत्तर प्रदेश में कहा जाता रहा कि ब्राह्मणों की नाराजगी है योगी सरकार से। मानते हैं कि ये एक बहुत बेहतरीन भाजपा का जो प्लान है ये बेहतरीन साबित होगा। राहुल गांधी जी की किचन कैबिनेट अब लगातार बिखर रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद जितेंद्र प्रसाद, और उनका भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ना इस बात को सिद्ध कर रहा है कि कांग्रेस के पैंदे में बड़ा सुराख हो चुका है। अब ये जहाज जब डूबने लगता है तो समझदार आदमी किनारा करने लगते हैं। जितेंद्र प्रसाद का एक बहुत बड़ा कद है, एक नौजवान और जुझारू नेता के साथ साथ एक सामाजिक रूप से भी ब्राह्मण समाज के अगवा के रूप में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की राजनीति में उनका अलग स्थान है। निश्चित तौर पर वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को अगर हम देखें तो एक तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की प्राणवायु बना हुआ था उनका परिवार। अब जितेंद्र प्रसाद का कांग्रेस को लात मारकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना निश्चित तौर पर कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बंगाल में कांग्रेस पार्टी शून्य पर आउट हुई, बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी की सिग्निफिकेंट प्रेजेंस नज़र नहीं आई इस बार असेंबली के चुनाव में, और यही हाल होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि राजस्थान में भी सारी दुनिया जानती है कि सचिन पायलट हैं, वो नाराज हैं। 2 दिन में उनके बयान ऐसे आए हैं, तो हालांकि वो प्रहार तो भाजपा पर कर रहे हैं लगातार, लेकिन सचिन पायलट शरीक है, नेताओं की नाराजगी भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, दिल का दर्द जुबां पर आ ही जाता है। 10 महीने पहले जो सुलहनामा हुआ और सोनिया गांधी जी की मौजूदगी में हुआ, कुछ बातें हुई, कुछ मान और सम्मान को बरकरार रखने की बातें हुई। 10 महीने से सचिन पायलट जी, जिन्होंने इस कांग्रेस को हुकूमत में लाने के लिए सबसे बड़ी मेहनत की थी, जलालत के अंदर है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का दृश्य सामने दिखाई देता है, निश्चित तौर पर जब जख्म गहरे होते हैं तो जख्म रिस जाते हैं, और रिश्ते हुए जख्म में कब क्या हो जाए कोई मालूम नहीं। एक चीज सबके सामने है, भंवर जितेंद्र सिंह, जिन्होंने 1 साल पहले कुछ और बयान दिया था, बाड़ेबंदी को लेकर उन्होंने नाराजगी, बाड़ेबंदी का जो पूरा प्रकरण था उसमें सचिन पायलट के प्रति उनकी नाराजगी थी, लेकिन आज वो समर्थन में आए हैं जिस तरीके से सामने आया है सचिन पायलट के। कांग्रेस में भी कुछ बदला सा नजर आ रहा है। देखिए, अभी सुर में सुर मिलने प्रारंभ हुए हैं। देश की कांग्रेस की राजनीति में भंवर जितेंद्र सिंह का बोलना मायना रखता है, और मैं समझता हूं कि जब कभी भी कोई भी व्यक्ति पार्टी के अंदर और सत्ता में एकाधिकार बनाता है तो उनके विरुद्ध में विद्रोही स्वर जब फूटने लगते हैं तो इस स्वर सारे मिलकर कब हुंकार में बदल जाए कोई मालूम नहीं। सचिन पायलट जी, भंवर जितेंद्र सिंह जी, सोलंकी जी, हेमाराम जी का इस्तीफा, ये सारी बात इस बात को सिद्ध कर रहे हैं कि ये अंतर्कलह शायद इस कांग्रेस के जन्म के साथ, सरकार के जन्म के साथ पैदा हुई थी। अब इसकी कांग्रेस के मरण के साथ ये समाप्त होगी, अंतर्कलह जारी है। लेकिन अंतर्कलह आपकी पार्टी की भी दिखाई देती है। आपकी पार्टी में कभी पोस्टरों के मामले में अंतर्कलह दिखती है, कभी सेवा के कार्यों में अंतर्कलह दिखती है, कभी मेयर के मामले में एक साथ नहीं होना अंतर्कलह दिखती है, कभी विधायक एक जगह नहीं आते, कभी फोन होता है तो तमाम लीडर्स नहीं आते, अलग अलग तरीके से दौड़ रहे हैं। कई सारे मुख्यमंत्रियों की बातचीत की जाती है कि बहुत सारे वेटिंग इन मुख्यमंत्री है। ना सूत न कपास, जुल्म लट्ठम लट्ठा, इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। संगठन के आधार पर चलने वाली पार्टी रीति नीति और दर्शन के आधार पर चलती है। ना सूत ना कपास, जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, ये किसकी तरफ इशारा है आपका? देखिए, आप जो कह रहे हो ना, अभी कहीं दूर दूर तक कोई चुनाव नहीं, दूर दूर तक सत्ता प्राप्त के लिए कोई बात नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसे बातों में, कपोल कल्पित बातों के आधार पर किसी मजबूत पार्टी के लिए कहना कि पार्टी में कई विचार है, कई लोग हैं, कई नेता है, उनमें दुराव है, ये बात सत्यता से बहुत परे है।
भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टि से चलने वाली पार्टी है और एकजुटता के साथ खड़ी है। कब किसका पोस्टर कब कौन लगाए ये मायना नहीं रखता। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में जो भी काम होता है उस काम में सब लोग लगे रहते हैं। अब एक आखिरी सवाल और आपसे ही, यहाँ पर ये जो पूरा प्रकरण हुआ है मेयर का, सौम्या गुर्जर का जो पूरा मामला है वो सभी के सामने, एक तरफ शील धवाई है। अब आपकी पार्टी क्या डिसाइड करने वाली है? आप लोगों ने बात की है, पार्षदों से भी फीडबैक लिया है। देखिए, हम तो लोकतंत्र को जिस प्रकार छोटा करने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है, स्थानीय निकाय जो एक तरह से इस लोकतंत्र की सबसे छोटी और मजबूत इकाई है, उसको छिन्न भिन्न करने का काम कांग्रेस कर रही है। सोमिया जी का जिस प्रकार निलंबन किया गया, ये आज हिंदुस्तान में पहली नजीर होगी जब नगरपालिका अधिनियम की आड़ के अंदर एक निर्वाचित मेयर को और पार्षदों को एक तरह से निलंबित कर दिया जाए। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और जहाँ तक आपका सवाल है शील धवाई जी का, वो तदर्थ रूप से कांग्रेस पार्टी ने जब उनको लगा कि उनके द्वारा गलत कदम उठ गया, चलिए, बहुत तो शुक्रिया उन्होंने ईश्वर एक आपका कदम आगे। पूरी बातचीत के लिए राजेंद्र राठौर ने भी यहाँ पर अपनी प्रतिक्रिया